सिद्धराज का कोई पुत्र नहीं था। इससे उसकी मृत्यु के पश्चात राजगद्दी का झगड़ा खड़ा हुआ और अंत में कुमारपाल विक्रम संवत 1199 में मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी को राज्याभिषिक्त हुआ। सिद्धराज जयसिंह अपने जीवन काल में कुमारपाल को मारने की चेष्टा में था। अतः अपने प्राण बचाने के लिए गुप्त वेश धारण कर कुमारपाल भागता हुआ खंभात पहुंचा। यहाँ पर वह आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी और उदयन मंत्री से मिला। दुखी होकर कुमारपाल ने हेमसूरी से कहा, प्रभो, क्या मेरे भाग्य में इसी तरह कष्ट भोगना लिखा है या और भी कुछ? सूरीश्वर ने विचार कर कहा, मार्गशीर्ष वद्य 14 में आप राज्यासन पर आरूढ़ होंगे। मेरा यह कथन कभी असत्य नहीं हो सकता। यह वचन सुनकर कुमारपाल बोला, प्रभो, यदि आपका वचन सत्य हुआ तो आप ही पृथ्वीनाथ होंगे। मैं तो आपके चरण कमलों का सेवक बनकर रहूंगा। इस पर स्मित हास्य करते हुए सूरीश्वर बोले, हमें राज्य से क्या काम? यदि आप राजा होकर जैन धर्म की सेवा करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। उसके बाद सिद्धराज के भेजे हुए राजपुरुष कुमारपाल को ढूंढते हुए स्तंभ तीर्थ में आ ही पहुंच गए। तब आचार्य हेमचंद्र ने उसे अपने वसति गृह के भूमिगृह में छिपा दिया और उसके द्वार को पुस्तकों से ढककर उसके प्राण बचाए। पश्चात सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु हो जाने पर आचार्य हेमचंद्र की भविष्यवाणी के अनुसार कुमारपाल सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। राजा बनने के समय कुमारपाल की आयु 50 वर्ष की थी। इसका समर्थन प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध गृह तथा कुमारपाल प्रबंध जैसे ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसका लाभ यह हुआ कि उसने अपने अनुभव और पुरुषार्थ के द्वारा राज्य की सुदृढ़ व्यवस्था बनाई। यद्यपि यह सिद्धराज के समान विद्वान और विद्यारसिक नहीं था, फिर भी राज्य प्रबंध के पश्चात वह धर्म तथा विद्या से प्रेम करने लगा था। कुमारपाल की राज्य प्राप्ति का समाचार सुनकर आचार्य हेमचंद्र सूरी कर्णावती से पाटन आ गए। उदयन मंत्री ने उनका स्वागत किया। आचार्य श्री ने मंत्री से पूछा, राजा अब मेरा स्मरण करता है या नहीं? इस पर मंत्री ने संकोच का अनुभव करते हुए कहा कि नहीं, अब स्मरण नहीं करता। संभवतः राज्य प्रबंध में बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण तथा शत्रुओं का दमन करने में रत होने के कारण कुमारपाल को स्वस्थ चिंतन करने का अवकाश नहीं मिला होगा। तब सूरीश्वर हेमचंद्र ने मंत्री से कहा, आज आप राजा से कहें कि वह अपनी नई रानी के महल में न जाए। वहां आज दैवी उत्पात होगा। यदि राजा आपसे पूछे कि यह बात किसने बतलाई तो बहुत आग्रह करने पर ही मेरा नाम बतलाना। मंत्री ने ऐसा ही किया। रात्रि को महल पर बिजली गिरी और रानी की मृत्यु हो गई। इस चमत्कार से अति विस्मित होकर राजा ने मंत्री से पूछा कि यह बात किस महात्मा ने बतलाई थी। राजा के विशेष आग्रह करने पर मंत्री ने गुरुजी का आगमन और समाचार सुनाया। राजा ने प्रमुदित होकर उन्हें महल में बुलाया। सूरीश्वर पधारे। राजा ने उनका सम्मान किया और प्रार्थना की, उस समय आपने हमारे प्राणों की रक्षा की और यहाँ आने पर हमें दर्शन भी नहीं दिए। लीजिए, अब आप अपना राज्य संभालिए। सूरी श्री ने प्रत्युत्तर में कहा, राजन, यदि कृतज्ञता के कारण प्रत्युपकार करना ही चाहते हो तो आप जैन धर्म का स्वीकार कर उसका प्रसार करें। राजा ने धीरे धीरे इस आदेश का स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की। कुमारपाल ने अपने राज्य में प्राणीवध, मांसाहार, असत्य भाषण, द्यूत व्यसन, वेश्यागमन, दूसरे के धन का हरण, मद्यपान आदि का निषेध कर दिया। कुमारपाल के आचार, विचार और व्यवहार देखने से अनुमान होता है कि उसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का स्वीकार कर लिया होगा। यह तो सच है कि राज्य स्थापना के आरंभिक काल में कुमारपाल को धर्म के विषय में सोच विचार करने के लिए अवकाश नहीं मिला होगा, क्योंकि पुराने राज्याधिकारियों से उसे अनेक प्रकार से संघर्ष करना पड़ा था। विक्रम संवत 1207 के लगभग उसका जीवन आध्यात्मिक होने लगा था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य हेमचंद्र का संपर्क कुमारपाल से पहले ही हो चुका था। राजा होने के 16 वर्ष बाद उसने जैन धर्म का अंगीकार किया था अथवा नहीं, इस विषय में पर्याप्त मतभेद है।
श्री ईश्वरलाल जैन के अनुसार कुमारपाल ने मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 1216 को श्रावक धर्म के 12 व्रतों का स्वीकार किया और विधि पूर्वक जैन धर्म में दीक्षा भी ग्रहण की। जैन धार्मिक ग्रंथों में भी इस कथन की पुष्टि है, किंतु अन्य ग्रंथों में इसकी पुष्टि न होने के कारण यह बात विवादास्पद प्रतीत होती है। प्रभास पट्टन के गंड भाव बृहस्पति ने विक्रम संवत 1229 के भद्रकाली शिलालेख में कुमारपाल को माहेश्वर नृपाग्रणी कहा है। हेमचंद्राचार्य के संस्कृत वैश्रय काव्य के 20वें सर्ग में कुमारपाल की शिव भक्ति का उल्लेख आया है। यह सच प्रतीत होता है कि आचार्य हेमचंद्र के उपदेश से कुमारपाल का जीवन क्रमशः उत्तरावस्था में प्रायः 12 व्रतधारी श्रावक जैसा ही हो गया था। आचार्य हेमचंद्र स्वयं अपने ग्रंथों में कुमारपाल को परम अरहत कहते हैं। सोमप्रभ सूरी के कुमारपाल प्रतिबोध काव्य के अनुसार आचार्य हेमचंद्र ने राजा कुमारपाल को जैन धर्मावलंबी बनाया था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसने अपने कुलदेव शिव की पूजा छोड़ दी थी। कुमारपाल की सुप्रसिद्ध सोमेश्वर यात्रा से उसका शैव रहना ही अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव से उनके निर्देशन में ही कुमारपाल ने गुजरात को दुर्व्यसनों से मुक्त करने का योग्य प्रयास किया। द्यूत और मद्य का प्रतिबंध कर निर्वंश के धनापहरण का नियम भी उसने बंद करवाया। यज्ञ में पशु हिंसा बंद करवाई। कुमारपाल के सामंतों के शिलालेखों के अनुसार उसके अधीन 18 प्रांतों में 14 वर्ष तक पशुवध के निषेध का आदेश प्रसारित हुआ था। गुजरात के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल के समकालीन होने पर भी आचार्य हेमचंद्र का कुमारपाल के साथ गुरु शिष्य जैसा संबंध था। इसी महापुरुष के प्रभाव में कुमारपाल के राज्य में जैन संप्रदाय ने सर्वाधिक उन्नति की। कुमारपाल ने अनेक जैन मंदिर बनवाए, 1400 विहार बनवाए एवं जैन धर्म को राज्य धर्म बनवाया। उसके कुमार विहार का वर्णन हेमचंद्र के शिष्य रामचंद्र सूरी ने कुमार विहार शतक में किया है। मोहराज पराजय नाटक में इन घटनाओं का रूपक में उल्लेख है। कुमारपाल ने अनेक तालाब, धर्मशालाएं, विश्राम स्थल, विहार आदि आचार्य हेमचंद्र की प्रेरणा से ही बनवाए। इनमें दीक्षा विहार, धुंधुका में झोलिका विहार, पिता की स्मृति में त्रिभुवनपाल विहार, अपनी स्मृति में कुमार विहार, मूषक विहार, करम्ब विहार इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। श्री तारंग तीर्थ अजितनाथ भगवान का विशाल एवं गगनचुंबी शिखर, सैकड़ों नए मंदिर, हजारों पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कुमारपाल ने करवाया। केदार तथा सोमनाथ का भी उद्धार उसी ने किया। उसने 7 बड़ी यात्राएं की और 9 लाख रत्न पूजा में चढ़ाए। कुमारपाल की प्रार्थना पर आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र, वीतराग स्तुति एवं त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित पुराण की रचना की। संस्कृत में द्वैश्रय काव्य के अंतिम सर्ग तथा प्राकृत द्वैश्रय कुमारपाल के समय में ही लिखे गए। प्रमाण मीमांसा की रचना उसी समय में हुई। आचार्य हेमचंद्र ने पूर्व रचित ग्रंथों में संशोधन, सोपद ने टीकाएं एवं अभिधान चिंतामणि में कुमारपाल की प्रशस्ति की है। कुमारपाल ने 700 लेखकों को बुलवाकर आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ लेखबद्ध करवाए। उसने 21 बड़े ज्ञान भंडार भी निर्माण किए। आचार्य हेमचंद्र के आस्थान का मनोहर वर्णन प्रभावक चरित में मिलता है। आचार्य हेमचंद्र का आस्थान, जिसमें विद्वान प्रतिष्ठित थे, ब्रह्मोल्लास का निवास और भारती का पितृगृह था। यहाँ महाकवि अभिनव ग्रंथ निर्माण में निमग्न थे। वहाँ पट्टिका और पट्ट पर लेख लिखे जा रहे थे एवं शब्द व्युत्पत्ति के लिए ऊहापोह होते रहने से वहाँ पुराण कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्द दृष्टांत के रूप से उल्लिखित किए जाते थे। संभवतः सिद्धराज ने आचार्य श्री को एक विशाल ग्रंथालय सुगम किया होगा। जैन लोग कहते हैं कि 100 शिष्यों का परिवार उन्हें नित्य घेरे रहता था और जो ग्रंथ गुरु लिखाते थे उनको वह लिख लिया करता था।